हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप, उम्मीद आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे, बेहतर से बेहतर अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम जो बात करने वाले हैं एचएससी ग्रुप डी की, एक बिग अपडेट है और अपडेट से आप अच्छे से रूबरू भी हो चुके होंगे, सुबह न्यूज़पेपर भी पढ़ चुके होंगे। तो चलिए इनकी बातें करते हैं। मामला क्या है? तो मामला ये है कि कहा जा रहा है कि ग्रुप डी का जो पेपर है वो लीक हुआ है। ठीक है, ये मामला सुनने में आ रहा है कि ग्रुप डी का पेपर लीक हुआ है। क्या पेपर होगा कैंसिल? ये बात क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्या लीक हुआ? अगर वास्तव में पेपर लीक हुआ है तो क्या इस पेपर को कैंसिल होना चाहिए? पेपर कैसे हुआ लीक? बात ये भी जानने वाली है भाई, पता करने वाली कि सर पेपर लीक हुआ तो हुआ कैसे? इतने इंतजामों के बाद भी पेपर लीक हो रहा है तो हद हो रही है। जानिए संपूर्ण जानकारी। तो अब हम बात करेंगे कि वास्तव में पेपर लीक हुआ है या फिर नहीं हुआ। अब आपने न्यूज़पेपर में कटिंग में पढ़ा कि जी पेपर लीक हुआ, एक गिरोह मिला, दिल्ली पुलिस ने उनको पकड़ा। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास पहले से ही है। अब आप कहोगे सर इनका तो हमें पता ही है, तो आप नया क्या बताने वाले हो? नहीं, अगर हम बातें करें मेरे पर्सनल व्यू के हिसाब से, मैं आपको कहूं तो पेपर बिल्कुल भी लीक नहीं हुआ है। सर आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि पेपर लीक नहीं हुआ? कैसे कह सकते हो सर? जब कैंडिडेट पकड़े गए हैं, उनके बैग से, उनकी कार में एडमिट कार्ड हमें जब प्राप्त हो चुके हैं, तो फिर भी आप कह रहे हो कि पेपर लीक नहीं हुआ। तो सर कैसे कह सकते हो आप ये बात कि पेपर लीक नहीं हुआ? अब बात मैं ऐसे कह सकता हूं भाई, क्या उनके पास पेपर मिला? ये तो बात क्या होती है कि हर टाइम में कोई भी एग्जाम हो, आपको बहुत सारे ठेकेदार ऐसे मिल जाएंगे, आपको कहेंगे कि भाई पेपर आपको पहले पढ़ा दिया जाएगा, पहले पेपर आ जाएगा हमारे पास, पेपर हम लीक करवा देंगे, आप इतना पैसा दे दीजिए हमें, और पहले एडवांस हम इतने लेंगे, 10 लाख रुपए लेंगे, 12 लेंगे, 15 लेंगे, 20 लेंगे, जो भी बातें हैं। तो ये बातें हो गई और उनके आधार पर कहा कि हम पेपर आपको अवेलेबल करवा देंगे, एडमिट कार्ड वगैरह, चेक वगैरह सब कुछ आपका ले लेते हैं। तो अब बात क्या होती है, जो ठेकेदार था आपका, उसने आपसे पैसे तो ले लिए जी, पेपर लीक हुआ नहीं भाई। उसने ये नहीं कहता कि उसने कोशिश नहीं की, उसने कोशिश की होगी बेचारे ने पेपर लीक करवाने की, लेकिन पेपर लीक नहीं हुआ कोशिशों के बावजूद भी। अब कोशिशों के बावजूद भी पेपर लीक नहीं हुआ, तो अब कहानी ये बन गई, सर फिर भी पेपर लीक नहीं हुआ तो अब वो क्या करेंगे भाई? अब वापिस पैसे देने पड़ेंगे, कैंडिडेट को पैसे तो देने पड़ेंगे वापिस। अब पैसे कहां से दें जी? खर्च हो गए, पैसे तो लग गए, यूज कर लिया उन्होंने तो अपने पर्सनल यूज में, पैसा देने को है नहीं। कैंडिडेट फोन करेगा, हाँ जी ठेकेदार साहब कहाँ पे थे? बोला जी यही था। बोला वो पेमेंट कर देते, पेपर तो हुआ नहीं। बोला कोई बात नहीं भाई, कल करेंगे, परसों करेंगे। अब दिन पे दिन निकालने जा रहे हैं, पैसा वापिस आना नहीं है। तो जो कैंडिडेट था जिसके एडमिट कार्ड वगैरह मिले, तो वो बंदे क्या करते हैं, वो अब पुलिस में जाएंगे जी, ऐसे ऐसे हमें नौकरी का जासा दे दिया और हमसे पैसे ले लिए, अब हमारे पैसे भी वापस नहीं दे रहे और हम नौकरी भी नहीं लगे। तो इस कारण से क्या है भाई, ये पकड़ में आ जाते हैं। ठीक है, और मान के चलो अगर पेपर वास्तव में लीक भी हुआ है, तो बात ये आ जाती है जी पेपर लीक ही हो गया, चलो छोड़ो, तो फिर भी पेपर कैंसिल क्यों होना चाहिए? पेपर फिर कैंसिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो मेरी पर्सनल राय है भाई कि पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए। क्योंकि चलो मान लेते हैं लीक हो गया पेपर, ठीक है, ये तो कुछ पकड़े गए, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो पकड़े नहीं गए होंगे। मान लो 200 बंदों के पेपर यहां पे हो गए, 200 कैंडिडेटों ने अपने पेपर करवा लिए, ज्यादा मान लिया हमने 200, तो 200 छोड़ो 500 मान लो कि 500 कैंडिडेट के पास पेपर आ गया जी, पेपर लीक हो गया था, उन्होंने अपना काम करवा लिया। अब बहुत सारी प्रोसेसों से गुजरना पड़ेगा, इतनी प्रोसेस में से किसी एक प्रोसेस में तो फंसेंगे। आजा बेटा लग साइड में, तेरे हिसाब दे तू कैसे पहुंचा यहां तक, ठीक है। तो लास्ट में जब फाइनल लिस्ट आएगी वहां तक जाते जाते 100% फंस जाएंगे, ये बचने वाले नहीं है। तो अब बचने वाले नहीं है, ये फंस ही जाएंगे 500 कैंडिडेट, तो फिर कैंसिल करवाने का फायदा क्या है? बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी तो हैं जिनका स्कोर कितना बना हुआ है, 80+ स्कोर बना हुआ है भाई, उनका श्योर सिलेक्शन है, उनको तो नुकसान हो जाएगा पेपर लीक होने में। ठीक है, वैकेंसी कम नहीं है, 13,000 वैकेंसियां हैं, 13,000+ वैकेंसी है। तो पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ? पहली बात तो पेपर लीक हुआ ही नहीं होगा जहां तक मेरे को लगता है, क्योंकि पेपर तो किसी के पास नहीं मिला, सिर्फ एडमिट कार्ड मिले हैं कुछ बच्चों के, उनके चेक वगैरह मिले हैं, इसके अलावा तो कुछ मिला नहीं है।
और ये बात 21 तारीख की थी, आज तारीख कितनी हो चुकी है, 27 तारीख हो चुकी है। लगभग 4-5 दिन के बाद ये अपडेट हमारे पास आई कि पेपर लीक हुआ है। तो हो सकता है 4-5 दिन के बाद इसका और अच्छे से खुलासा हो जाए कि पेपर लीक हुआ, कैसे हुआ, किन हालातों में हुआ। जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब छोड़ो इसको, तो अब हम आगे बढ़ते हैं भाई, आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, आप लोगों को करनी तैयारी बेहतर। हरियाणा पुलिस की भी आ रही है भाई, ग्रुप सी के भी 31 तारीख को आपका फाइनल हो जाएगा सब कुछ। तो आपको अगर स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप लोग क्या कर सकते हो भाई, इस पे कॉल या मैसेज कर देना भाई। क्या करोगे, इस पे कॉल या मैसेज कर देना 9468238763। इस पे आप क्या करना भाई, कॉल या मैसेज कर देना, मैसेज ही करना भाई। आपको स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और आज रात 10 बजे तक पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आपको इन नंबरों पे मैसेज कर देना। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवा दिया जाएगा। दूसरी तरफ आपकी 2 क्लासें हम यूट्यूब पे शुरू करने की सोच रहे हैं भाई। एक तो हरियाणा जीके और एक इंडिया जीके। तो दोनों का सुटेबल टाइम बताइए भाई, किस टाइम पे हमें करनी चाहिए। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हो और आप यहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टूडेंट्स, आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।